कुछ पौधे इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और बड़े ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात भगवान का वास बताया गया है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आदि वगैरह होते हैं वो सभी ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और खास होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें तंत्रोक्त शक्ति विराजमान रहती है। और ऐसा ही एक वृक्ष है बरगद का वृक्ष, जो सभी वृक्षों से बिल्कुल ही अलग होता है। उसकी बनावट ही बिल्कुल अलग होती है। उस वृक्ष को देखकर लगता है कि जरूर इसमें कोई न कोई बैठा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास बताया गया है। इसीलिए इसकी जो बनावट होती है, इसके जो तने होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, वह एक जटाओं की तरह होती हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं वह इतने ज्यादा विस्तार में, यानी कि भूमि के अंदर इतने ज्यादा दूर तक फैली हुई होती हैं, उसका विस्तार बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इसीलिए बरगद के वृक्ष के बहुत ही ज्यादा खास और तंत्रोक्त प्रयोग किए जाते हैं, जो आज के इस वीडियो में अलग अलग परेशानियों के लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस पावरफुल वृक्ष का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक समस्या में निश्चित तौर पर ही होता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वृक्षों में वृक्ष राज केवल बरगद के वृक्ष को कहा गया है। और इसकी सबसे अधिक खासियत तो ये होती है कि एक बार ये जहाँ पर उत्पन्न हो जाए तो अपना विस्तार फैलाता ही जाता है, यानी कि भूमि के अंदर और हवा के ऊपर अपना विस्तार बहुत अधिक बड़ा कर लेता है। कोई भी चीज, कोई भी पानी की समस्या इस वृक्ष को फैलने से रोक नहीं पाती है। तो सबसे पहली चीज है, बरगद का जो वृक्ष होता है, इसकी जड़ें धन को आकर्षित करने वाली बताई गई हैं। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ का इस्तेमाल करता है, इससे जुड़े हुए प्रयोग करता है, तो उसके धन का विस्तार भी इस तरह से नहीं रुकता है जैसे ये जड़ें अपना विस्तार नहीं रोकती हैं। इन जड़ों को अपने पास रखने वाला व्यक्ति धन का विस्तार उसका बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी है, तो आपको केवल इतना करना है कि 8 बरगद के वृक्ष की जड़ें छोटी छोटी तोड़कर आपको काट कर लेकर अपने घर आ जाना है। और इन 8 जड़ों पर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े आपको 8 लेने हैं, और इन पर सिंदूर, हल्दी, चावल चढ़ाकर, धूप दीप आदि दिखाकर भगवान शिव को अपने घर के मंदिर में भेंट चढ़ा देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, तो इस प्रयोग से कर्ज की समस्याएं भी बिल्कुल ही निश्चित दूर हो जाती हैं। इन जड़ों को उसके बाद आपको लाल रुमाल में बांधकर, यानी कि किसी भी लाल पोटली में बांधकर इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है, और अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, सोने का सामान आदि वगैरह रखते हैं, वहाँ पर इन चीजों को, यानी कि इन जड़ों को रख सकते हैं। जिस भी चीज को आप चाहते हैं कि मेरा विस्तार इस चीज में बढ़ता ही चला जाए, तो वहाँ पर आप इन जड़ों को स्थापित कर दें। यह प्रयोग आपको सोमवार और शनिवार के दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब अपने घर में रह रहे होते हैं, तो घर में उन्हें बेकार की अनजान सा भय, डर, चिंता उत्पन्न होने लग जाती है, और उनका अपने स्वयं के घर में ही मन नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब भी घर में वास बना लेती हैं, तो वो कहीं न कहीं छुपकर बैठ जाती हैं, और जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके मन में डर, भय, चिंता, परेशानी उत्पन्न करने लग जाती हैं, और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं देती हैं। तो दोस्तों, इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूत प्रेत आदि तंत्र क्रियाओं को दूर करने के लिए, जैसे ही आपको लगता है कि आप पर कोई न कोई तंत्र क्रिया करवा रहा है या बुरी नजर आपको लग गई है, तो आपको केवल इतना करना है कि 2 पत्ते बरगद वृक्ष के तोड़कर लेकर आना है, और इनको बिल्कुल साफ और सुथरे कर इन पर 8 कपूर की टिक्की रख देनी है, 8 लौंग रखनी है, और 8 इलायची ही आपको रख देनी है। इसके बाद बरगद वृक्ष का जो पत्ता है उसी पर रखे रखे आपको जलाना है, और पूरे घर में इसकी धुनी दे देनी है। बस इतना करने मात्र से ही संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल डर कर, भाग कर खड़ी हो जाती है। और अगर किसी ने तंत्र क्रिया कराई हो और तुरंत इस प्रयोग को कर दिया जाए, तो सभी तंत्र क्रियाएं भी बिल्कुल विफल हो जाती हैं। अब तीसरी चीज ये है कि जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिसको
कुछ प्राप्त होता ही ना हो, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमेशा ही उसे निराशा हाथ लगती है और उसे पता चल गया हो कि सभी दुर्भाग्य की चीजें केवल उसी के जीवन में होती हैं। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष के जो जड़ की मिट्टी होती है, यह आपको प्राप्त करके अपने घर पर लेकर आ जाना है और इस मिट्टी को किसी भी डिब्बी में बंद करके रख लेना है। और फिर जब भी आप रात को सोते हैं तो इस मिट्टी से अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक आपको धारण कर लेना है, यानी कि 3 उंगलियां जो सीधे हाथ की होती हैं, जो सबसे पहली 3 उंगलियां होती हैं, इन्हें मिट्टी में डुबोकर आपको त्रिपुंड अपने माथे पर खींच लेना है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर त्रिपुंड आपको बनाकर बस सो जाना है। लगातार 21 दिन इस प्रकार मस्तक पर बरगद वृक्ष की मिट्टी को लगाने से बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। खूब अधिक धन वर्षा होती है और किस्मत बिल्कुल चमक जाती है। खास करके अगर आपके जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि शनि ग्रह के जब दुष्प्रभाव जीवन में आते हैं तो अचानक से ही बहुत अधिक दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है और सभी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष की मिट्टी को लाकर त्रिपुंड अपने माथे पर रोज रात को सोने से पहले बना लेना है। बस इतना करने मात्र से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव भी आप पर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। काफी लोग नहीं जानते हैं कि त्रिपुंड किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि जैसे भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना रहता है, 3 लाइन हॉरिजॉन्टल खींची रहती है, तो ऐसे ही आपको त्रिपुंड अपने मस्तक पर बना लेना है। रोजाना इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो परम शांति का अनुभव स्वयं ही कर पाएंगे और बिल्कुल मन और दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहने लग जाएगा और आप अंदर ही अंदर मन ही मन बिल्कुल सुख को अनुभव कर पाएंगे। तो ये जितनी भी चीजें बरगद वृक्ष से जुड़ी हुई हमने आपको बताई हैं, इन्हें एक बार अवश्य सुनकर सभी बातों को फिर से ध्यान कर लें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।